तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर दी है कि पहाड़ों पर ठंड बहुत बढ़ चुकी है, वहाँ पर नदी नालों बर्फ़ से जम चुके हैं। तो दिल्ली एनसीआर में भी मौसम विभाग ने चेतावनी दे दी है कि यहाँ पर भी ठंड के आसार काफ़ी बढ़ जाएंगे। तो मैं इस टाइम मौजूद हूँ डॉक्टर राकेश शर्मा जी के पास, जो कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ठंड का माहौल काफ़ी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, ठंड बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो इसमें बच्चों को और बूढ़ों के लिए मतलब क्या फर्स्ट एड होनी चाहिए उन्हें बचाने के लिए, मतलब ठंड से बचाने पहले तो ये होना चाहिए कि ठंड बहुत ज़्यादा है, इसमें जहाँ तक हो बच्चे और बूढ़े दोनों का एक ही सा होता है। तो इसमें दोनों ठंड से बाहर ना निकलें ठंड में, और कपड़े ओढ़ कर रहें, और जो छोटे बच्चे हैं उनको बाहर ना निकलने दें, और वो खाने पीने का परहेज करें। पानी गर्म पिएं, बाज़ार की चीज़ ना खाएं, बाज़ार की तले भुना ना खाएं, और पौष्टिक आहार लें जिससे कि बच्चों में ठंड से लड़ने की क्षमता बढ़े। ऐसा ही हाल बड़ों का था। बड़ों में जाड़ों में एक तो हार्ट की प्रॉब्लम, हृदय रोग की जो संबंधित बीमारियां हैं, और सांस की बीमारियां बहुत ज़्यादा होती हैं। इसलिए जहाँ तक हो बड़े जो है उनको ठंड से बचाव रखें, घर के अंदर रहें, और वो मौसमी जो है जो चीज़ें वो खाएं, और गर्म पानी पिएं, ठंड से बच कर इसमें। तो डॉक्टर साहब, अगर किसी बच्चे को ठंड की चपेट में आ जाता है, तो उसको मतलब कि पहले पेरेंट्स ही उसका फर्स्ट एड क्या कर रहे हैं? हाँ, जैसे कोई बच्चा ठंड की चपेट में आता है तो पहले बच्चे को गर्म पानी पिलाएं, गर्म पानी पिला सकते हैं, और बाकी ठंड से बचाव रखें, और फिर तो बच्चों के डॉक्टर को दिखाएं अपना। यानी पहले आप बच्चे को किसी गर्म कपड़े में लपेट करके रखें, अगर उसे फिर भी थोड़ी ठंड लग जाती है तो आप डॉक्टर के पास जाएं और उनसे सही जानकारी लें। मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि जो बहुत छोटे बच्चे हैं, जो 1 साल से कम के बच्चे हैं, उनका बहुत ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा जो छोटे बच्चे हैं उनको 3 चीज़ से बचाव होता है। एक तो उनको ठंड से बचाना, हाइपोथर्मिया से बचाना, दूसरा संक्रमण से बचाना, इन्फेक्शन ऑफ प्रिवेंशन करना है, इन्फेक्शन का प्रिवेंशन, और एक तीसरा होता है हाइपोग्लाइसीमिया, मतलब माँ बच्चे को दूध पिलाता रहे। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है, मैं सब माताओं से यही कहता हूँ कि छोटे बच्चे को कभी भी रात में लेट के दूध ना पिलाएं, बैठ के पिलाएं। लेट के दूध पिलाने से सांस मिल जाता है तो बच्चे को निमोनिया के चांस रहते हैं। और बच्चे को दूध पिलाने के बाद कंधे से लगाएं। माँ थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जाड़े में अक्सर ही होता है कि माँ लेट के दूध पिलाती है तो बच्चे की श्वास की नली में वो फंस सकता है, जिससे बच्चे को इन्फेक्शन हो सकता है ना। इसलिए माँ सब मैं यहाँ भी कहता हूँ, ओपीडी में भी कहता हूँ कि छोटे बच्चे को लेट के दूध ना पिलाएं, रात में भी बैठ के पिलाएं। थैंक यू डॉक्टर साहब कि आपने देखा कि बच्चों के बारे में डॉक्टर साहब ने सही सलाह दी। तो अब हम आप डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि बड़ों के और जो ओल्ड एज हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं डॉक्टर साहब? हाँ, क्योंकि मैं ये कहता हूँ कि जैसे बच्चों और बड़ों में सेम प्रॉब्लम होती है, तो जो बुजुर्ग लोग हैं एक तो उनको ठंड से बचाव होना चाहिए, वो ठंड में बाहर ना निकले। और जैसे अब ये है कि बाहर अगर ठंड से निकलना भी पड़ता है कहीं बाहर, तो अपने शरीर को पूरा कवर करके निकलें, और गर्म पानी पिएं, और तला भुना चीज़ ना खाएं, और इसमें पौष्टिक आहार लें, क्योंकि पौष्टिक आहार से रोगों में लड़ने की क्षमता बढ़ती है बुजुर्गों और बच्चों में, दोनों में एक सा ही ध्यान रखना है इसमें। तो यहीं पर अब मौजूद हैं हम लेडी डॉक्टर है, जो कि चैतन्य अशोक जी हैं। तो मैम, जो कि बच्चे प्रेग्नेंट जो लेडी हैं, तो उनके लिए ठंड से मतलब किस तरीके से उन्हें बचाव करना चाहिए और किस तरीके से अपनी सेफ्टी बनाए रखनी चाहिए? जो गर्भावस्था के 9 माह हैं, महिला के लिए बहुत ही ज़्यादा देखभाल करने के लिए ज़रूरी हैं। उनमें से जो शुरुआती 3 महीने हैं गर्भावस्था के, उस दौरान हम कोशिश करते हैं कि महिला को कम से कम दवाइयाँ दें। इसीलिए हम उनसे कहते हैं कि किसी भी संक्रमण या किसी भी तरीके की और बीमारी या ठंड जैसे है उससे बचें, जिस तरीके से हम उनको कम से कम दवाइयाँ देनी पड़े। क्योंकि शुरुआती जो 3 माह होते हैं उसमें जो है कोई भी दवाई देते हैं तो बहुत ही सोच समझ के दी जाती है। कुछ दवाइयाँ ऐसी भी हैं जो बच्चे के विकास में अंतर करती हैं, बच्चे के विकास में जो है अंग हो या किसी तरीके का भी अंग हो, उनके विकास में प्रभावित होने के कारण बच्चे का जो है मानसिक रूप से कोई भी अपंगता हो सकती है। तो इसीलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि 3 माह तक हम उनको कम से कम दवाइयाँ दें। तो हम महिला से कहते हैं कि आप ठंड से बचिए, अच्छे से कपड़े पहनिए, और जो है पौष्टिक आहार लीजिए।
तो जिससे कि है ना किसी भी संक्रमण से आप बचें। और बुखार है वो ठंड से, या फिर आपको कोई भी चपेट लगती है किसी भी इन्फेक्शन या संक्रमण, तो हम जो है आपको कोशिश करें कि कम से कम दवाइयों से ठीक कर पाएँ। और इसीलिए जो है हम कहते हैं कि थोड़ा ये जो 9 माह का है उस पे आपका और आपके बच्चे का विकास जो है सही तरीके से हो, उसका वजन वगैरह, उसका जो है मानसिक तौर पे विकास सब प्रभावित ना हो। इसीलिए कहते हैं शीतलहर से बचें। पहले तो अपनी सेफ्टी अपने हाथ है, बाकी अभी जो डॉक्टरों ने बताया उसको फॉलो करना है और जहाँ तक हो सके सर्दी से बचकर रहना है और थोड़ा अपने आप को सेफ्टी में रखना।